विधानसभा चुनाव में दुर्गति होने के बाद दुष्यंत चौटाला को भारी झटका लगा है। दुष्यंत चौटाला को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्या हो गया है। कहाँ तो दुष्यंत चौटाला 2019 में हरियाणा के सबसे उभरते हुए स्टार थे, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता वाले युवा चेहरे थे और 11 महीने की पार्टी में उनकी सरकार के साथ साझेदारी भी हो गई। लेकिन 2024 के चुनाव ने उनको दोबारा से जमीन पर पटक दिया। कहाँ तो दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की सियासत के सबसे मजबूत उत्तराधिकारी साबित हो गए थे और कहाँ जनता ने विधानसभा चुनाव में उनकी मिट्टी पलीत करने का काम कर दिया। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला सच्चाई से मुंह फेरने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज की खरी खरी न्यूज़ में हम बात करेंगे दुष्यंत चौटाला की आज की स्पेशल बैठक की, उसके अंदर लिए गए फैसलों की और दुष्यंत चौटाला की सियासत के भविष्य की। दुष्यंत चौटाला ने आज दिल्ली में बेहद खास बैठक ली। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में ये डिस्कस किया गया कि पार्टी आज कहां पर खड़ी है, पार्टी का भविष्य क्या है, पार्टी की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला 5 महीने पहले पार्टी के संगठन को भंग कर चुके हैं और उन्होंने उस समय ये कहा था कि 1 महीने के दौरान यानी जनवरी के मध्य तक वो पार्टी का संगठन दोबारा से खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन मार्च निकलने को है और अभी तक दुष्यंत चौटाला की पार्टी के संगठन का कहीं कोई अता पता नहीं है। उनके बराबर के उनके चाचा ने अपनी पार्टी के संगठन की घोषणा कर दी है, लेकिन दुष्यंत चौटाला पार्टी के संगठन के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। दुष्यंत चौटाला की बैठक की आज सबसे खास बात यह रही कि दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो सभी जिलों का जायजा लेंगे, सभी जिलों के समीकरणों के अनुसार रणनीति के सुझाव देने का काम करेंगे। वो पार्टी के हालात के बारे में और जनता के फीडबैक के बारे में उनको 15 दिन के बाद रिपोर्ट देने का काम करेंगे। यानी दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के नेताओं को 15 दिन में पूरे प्रदेश को खंगालने के निर्देश दे दिए हैं। उसके हिसाब से ही दुष्यंत चौटाला पार्टी का संगठन बनाने का काम करेंगे। उसके हिसाब से दुष्यंत चौटाला कार्यकारिणी खड़ी करने का काम करेंगे और उसके हिसाब से ही दुष्यंत चौटाला मुद्दों को तलाशते हुए अपनी अगली रणनीति को फाइनल करने का काम करेंगे। अब आप खुद ही बताइए, क्या दुष्यंत चौटाला ऐसा करके अब सच्चाई से मुंह फेरने का काम नहीं कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर दुष्यंत चौटाला को अपनी हार के कारणों का पता नहीं है, अगर दुष्यंत चौटाला को अपनी दुर्गति के असली कारणों का पता नहीं है, तो जाहिर सी बात पर वो कहीं न कहीं गलतफहमी के दौर से जी रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का बखूबी एहसास होना चाहिए कि उनकी पार्टी की दुर्गति क्यों हो गई है। इस जेजेपी को खड़ा करने में अजय सिंह चौटाला के हजारों साथियों ने ओम प्रकाश चौटाला को दिखा करके उन्हें लाड प्यार देने का काम किया था, उन्हें समर्थन देने का काम किया था और उन्हें इनेलो से कई कदम आगे निकालने का काम किया था। वही जेजेपी अब इनेलो से क्यों पछड़ गई है। इनेलो के 2 विधायक बन गए हैं, लेकिन जेजेपी के साथ ऐसा नहीं है और जेजेपी का खाता भी नहीं खुला है। सिर्फ दिग्विजय चौटाला ही पार्टी के ऐसे इकलौते प्रत्याशी रहे जो अपनी जमानत बचा पाए। दुष्यंत चौटाला तो 8000 वोटों के साथ दुर्गति का शिकार हुए और देवीलाल परिवार में सबसे कम वोट लेने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की आज की बैठक की। दुष्यंत चौटाला की आज की बैठक बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हुई। दुष्यंत चौटाला की आज की बैठक में मायूसी का आलम था। तमाम बड़े चेहरों के ऊपर भविष्य के अंधकार को लेकर, भविष्य की चिंता को लेकर लकीरें साफ देखने को मिल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे पार्टी को दोबारा से मजबूती दी जाए, कैसे जनता का समर्थन वापस से हासिल किया जाए और कैसे दुष्यंत चौटाला को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाया जाए। आज की तारीख में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी जाटों का माहौल है, जहां जाटों का दुष्यंत चौटाला से पहले मोह भंग हुआ था, वही हालात अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ में है और अभय सिंह चौटाला भी आज की तारीख में जाटों की पहली पसंद नहीं है। ऐसे माहौल में भी अगर दुष्यंत चौटाला आज कोई फैसला नहीं ले पाए, दुष्यंत चौटाला पार्टी का संगठन नहीं खड़ा कर पाए, तो जाहिर सी बात है उनके मन के अंदर कहीं न कहीं
कई तरह की धाराएं बह रही हैं, उनके मन में कई तरह के विचार कौंध रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ें, किस तरह से जनता को मनाने का काम करें, किस तरह से अपने प्रति नेगेटिविटी को ख़त्म करने का काम करें और किस तरह से जाट वोटरों का 2019 की तरह एकमुश्त समर्थन हासिल करने का काम करें। दुष्यंत चौटाला के पास में इस समय सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि उनके पास सलाहकारों की कमी है। 2019 में उनके साथ में मजबूत और काबिल सलाहकार थे, लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक दुष्यंत चौटाला ने जिन लोगों की मौज करने का काम किया, जिन लोगों को फर्श से अर्श पर बिठाने का काम किया, जिन लोगों को माला माल करने का काम किया, उनमें काबिलियत नहीं थी, बल्कि उनमें चाटुकारिता थी। और ऐसे लोग रात जाने के बाद अब अपने घरों में बैठ गए हैं और दुष्यंत चौटाला चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। उनके साथ में ना बड़े नेताओं की फौज है, उनके साथ में ना ही मजबूत रणनीतिकारों की टीम है, उनके साथ में ना ही डेडिकेटेड हजारों वर्करों की फौज है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला का विश्वास भी अब डामाडोल हो गया है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें और कैसे अपने पार्टी के संगठन को मजबूती देने का काम करें। क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लगभग 80% बड़े चेहरे, बड़े साथी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं और दुष्यंत चौटाला के साथ में जो माल बाकी बचा हुआ है, उनमें से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो उनके प्रति समर्पित हैं, जो जनता में अच्छी साख रखते हैं और जो अभी भी उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन 80% बाकी लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा रसूख नहीं है, बड़ा जनाधार नहीं है और उनके बलबूते पर दुष्यंत चौटाला पार्टी की हवा नहीं बना सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के पास फिलहाल ऐसे नेताओं की भी कमी है जो जिले का अध्यक्ष बनकर उनके लिए 500 वोटों का भी जुगाड़ करने की क्षमता रखते हों, यानी 500 लोगों की बैठक करने की भी हिम्मत और जुगाड़ रखते हों। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला 5 महीने बाद भी अपने पार्टी का संगठन नहीं बना पाए हैं और वो अब अंधेरे में भटक रहे हैं। वो इसीलिए उन्होंने पार्टी के नेताओं को 15 दिन में पूरे प्रदेश को खंगाल कर उन्हें रिपोर्ट देने को कहा है। अब देखने की बात यह है कि 15 दिन के बाद दुष्यंत चौटाला को क्या रिपोर्ट मिलती है, दुष्यंत चौटाला की रिपोर्ट से क्या निकलता है और दुष्यंत चौटाला इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या फैसला लेते हैं और दुष्यंत चौटाला किस हिसाब से जेजेपी का संगठन बनाते हुए दोबारा से उसे मजबूती की तरफ ले जाने का काम करते हैं। आज की तारीख में तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी डामाडोल है, दुष्यंत चौटाला का विश्वास हिला हुआ है और दुष्यंत चौटाला के साथ में कमजोर लोगों की फौज नजर आ रही है। यानी दुष्यंत चौटाला जहां खुद हारे हुए सेनापति हैं, वहीं उनके साथियों के भी मनोबल टूटे हुए हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में जेजेपी पूरी तरह से दुर्गति की शिकार है। आप दुष्यंत चौटाला के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला जेजेपी को किस तरह से मजबूती देने का काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला को किन गलतियों की माफ़ी मांगते हुए दोबारा से अपने आप को रिन्यू करना चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।